संस्कार लघु कथाकार श्री सुकेश साहनी जी। उसे लगा पिताजी अपनी भीगी आंखों से एकटक उसी की ओर देख रहे हैं। उसने सूखे तौलिए से उनकी रुग्ण कृश काया को धीरे धीरे पोंछा और फिर पत्नी को आवाज दी, सुनीता जरा पाउडर का डिब्बा तो देना। फिल्मी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन पत्नी ने उसकी आवाज सुनकर बुरा सा मुंह बनाया और फिर पाउडर का डिब्बा लेकर बेमन से उसके पास आ गई। तभी पलंग के पास पड़े मल के पॉट और बलगम भरी चिलमची पर नजर पड़ते ही उसने जल्दी से साड़ी का पल्लू नाक पर रख लिया। उसने चिड़े हुए अंदाज में पति को घूरा और पैर पटकती हुई लौट गई। बेटा, पिता ने कांपती आवाज में कहा, तुम थक गए होगे, जाओ आराम करो। मैं तो ईश्वर से हर पल यही प्रार्थना करता रहता हूं कि मुझे इस शरीर से जल्द मुक्त कर दे। तभी नन्ना राजू अपने पिता के पास आया। पलंग के पास बड़ी बलगम भरी चिलमची उठाकर बोला, मैं इचको बाथरूम में लखाऊं? वह अपने बेटे को देखता रह गया। पत्नी भी राजू की ओर देखने लगी थी। जाओ रखाओ, उसकी आवाज भर्रा गई। भगवान तुझ ऐसा बेटा सबको दे। वृद्ध की डबडबाई आंखें झलक पड़ी थी। तुझे मेरा मलमूत्र साफ करना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने साथ तुझे भी इस नरक में रगड़ रहा हूं। पिताजी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? यह तो मेरा कर्तव्य है। वैसे भी आजकल के हालात को देखते हुए। रुककर उसने एक निगाह अपनी पत्नी और बाथरूम से लौटते हुए बेटे पर डाली। मैं जो कुछ कर रहा हूं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं। बेटा, तुझसे जीतना मुश्किल है, मुझे जरा बिठा तो दे। उसने पिता को उठाकर बैठा दिया। उसने एक हाथ से उनकी पीठ को सहारा देते हुए दूसरा हाथ गांव तकिए के लिए बढ़ाया ही था कि पत्नी लपक कर उसके पास आई और उसने फुर्ती से तकिया ससुर की पीठ के पीछे लगा दिया।